जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर काफ़ी अहम डेवलपमेंट हुई है बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड या मईशत से रिलेटेड, हम ऐसे कह सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है कि 25,000 पे सालाना छोटे दुकानदारों को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इसके अगेंस्ट काफ़ी बेनिफिट्स हुकूमत कहती है हम देंगे। इसके साथ साथ पेट्रोलियम जो लेवी है, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, उसमें 24 रुपये पर लीटर इजाफा हुआ है, यानी 91 रुपीज़ 74 पैसा से 116 रुपये में आ गई। और जो पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 4 रुपये कमी हुई है। और अपार्ट फ्रॉम दैट डीजल की कीमत मोर और लेस सेम रही है। अब हम ताजर कम्युनिटी के पास आएंगे और पूछेंगे कि ये जो हुकूमती पॉलिसी है ये आपकी मैशत पर, आपकी दुकानदारी पर कैसे असरअंदाज हो रही है। ये कमाई करने आए हैं, पीड़ा वोट आएगी, ये बाइड है, इसका कान पकड़ेंगे, उसका कान पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के लेके गाड़ी में डालें। ये देख लें ये कैसी हलचल हुई है, ये पीरा फोर्स के आने की। पीड़ा वोट आ रही है और कमेटी वाले आते हैं, दुकानदार को तंग करते हैं जैसे वो डाकू हैं, चोर हैं। आप एकदम देखें हुआ क्या है। हाँ जी, ये पता करें ये दुकानदार चोर हैं, डाकू हैं। हाँ जी, ये रिस्क हलाल कमाने हैं, ये चोर बैठे हुए हैं, डाकू बैठे हुए हैं। एक सेकंड, लोग रिस्क कमाने आए हैं, उसे ऐसे पकड़ते हैं, चलो जी गाड़ी में बैठो, 10,000 रुपया दो, 20,000 दो, इनका फोन जाता है, फिर छोड़ते हैं पैसे लेके, फिर पैसे लेते हैं और उसकी रसीद नहीं देते। दुकानदार देखे ये कमाई करने आए हैं, पीड़ा वोट आएगी, ये बाइड है, इसका कान पकड़ेंगे, उसका कान पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के लेके गाड़ी में डालें, 10,000 रुपया लेंगे। ये कारोबार काटे हैं, ये क्या, ये चोरी काटे हैं, पहले ये बताएं। कारोबार कर रहे हैं सर, ये कारोबार इसके लाल को मारे हैं। जी 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 जी, ये डाका डांड है, इनको पकड़ के लेके जाए। ये चोरी काटे हैं, इनको पकड़ के लेके जाए। एक कैमरा दुकानों पर मारे, कारोबार क्या है इनका? छोटे छोटे दुकान, छोटी दुकान है, दुकान अंदर है, ये छोटे छोटे दुकानदार है। उस बच्चे को पकड़ के ले जाएंगे, बड़े को पकड़ के ले जाएंगे, 20,000 रुपया लेगा पुलिस वाला, फिर छोड़ेगा। तो फिर उसके पैसे, उसकी रसीद भी नहीं देते। रसीद दे ना दे, लेकिन इसके तो नाम के पैसे गए ना। इसने को डाका मारा, दुकान खोली है, उसकी जिम्मी अंदर करा दी है, उसको पकड़ के लेके चले गए। ये देखिए छोटी दुकान, ये छोटा दुकान। यकीन करें जो खौफ नजर आया, जिस तरह दुकानदार, और लाइट चली जाती है, फिर कहते 8 बजे बंद करो, ठीक है 8 बजे दुकानें बंद करवा रहे। 9 बजे, अब तो 9 बजे का टाइम हो गया। इधर जुआ हो रहा है जो 8 बजे बंद करा रहे हैं। सर 9 बजे, 9 बजे भी, कभी 8 बजे, कभी 7। जी जी, दुकान में कोई देखे कस्टमर बैठा, ये चोर बैठे हुए हैं, इसको पुलिस आके पकड़ के लेके जाती है। ये दुकान में बाजार वेले सारा। देखिए किसी दुकान के ऊपर ऑब्जर्व करें, कहीं एक गाहक है 100 दुकानदारों में। ये सारे दुकानदार बैठे हुए हैं, कस्टमर नहीं है, और कस्टमर आता है तो वो पकड़ के ले जाते हैं, रात 8 बजे बंद करे, 9 बजे बंद करे, ठीक है। थोड़ा सा माल बाहर निकालते हैं, इतना सा छोटी छोटी भाई साहब लोन सोना भी तो करना है। सोना ऐसे करना है, कितना पैसा आतिशबाजी पे लगा दिया, बसंत पे लगा दिया, तो वो सोना नहीं हुआ। अब ये राम के पैसे इतने गुजारे हैं, 5-5 हज़ार की पतंग बिकी है, हाँ जी, तो वो सोना नहीं हुआ। दुकानदार को पकड़ के लेके जा रहे हैं, ये सोना काम हो रहा है, ये तो गंदा काम हो रहा है। आपको तो तनख्वाह मिल जानी है, मिल जानी कि नहीं मिल जानी। ये बच्चा जो चाय लगाता है ये दुकानदार लेता है, ठीक है, उसको पकड़ के लेके जाते हैं, 30,000 रुपया लेते हैं। इधर का 5 नहीं है, इधर का 10 नहीं है, आप थाने चले, उधर जाके 20,000 लेते हैं, ठीक है ना। मैं पिछले दिनों में गया हूँ, जुती वाला एक था बच्चा, कहता है एक बंदा तो हो, बस बंदा बिठाओ। मैंने खुद आंखों से देखा, गुनाहगार आंखों से, बंदा बिठाया, पहले इधर लेके गया, फिर उधर लेके गया, ताकि किसी का फोन ना आए। मैं 25 साल का नवाज शरीफ ਨੂੰ वोट दे रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल चल गया है, वोट दे के ना, वोट दे के ना, वोट दे के फस गए हैं। उनके पूरा छੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਵ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਲਵ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਬਰਿਆਨੀ ਤੇ ਫਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਣਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਾਣਤ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੇ, ਬਰਿਆਨੀ ਤੇ, ਕੋਲਮੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਣਤ ਭੇਜਦੇ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਨਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣਤ ਭੇਜਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਿਸ਼ਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਆਪੇ। ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਣਾ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ, ਉਧਰੋਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਤੇ ਦੇਣਾ खत्म कर देना। मेरा मुतालबा है कि एक मरतबा इस साल पहली मरतबा अवाम दुश्मन बजट पेश कर दें। अवाम दोस्त बजट तो फुटपाथ पे ले आया दुकानदारों को। पाकिस्तान का बेरागर किसने किया है? ना किसान ने किया है, ना ताजर ने किया है, ना टीचर ने किया है, ना मजदूर ने किया है, ना इमाम मस्जिद ने किया, सियासतदानों ने किया ना। तो 1000 सियासतदान, सिर्फ 1000 सियासतदान इज्तमाही तौर पर पूरी कौम को अगले मरतबा जो कुर्बानी दी है ना, सिर्फ 1000 सियासतदान की कुर्बानी दे दे, मुल्क इंशाअल्लाह ताला इसराइल को तस्लीम करने की बजाय आलम इस्लाम की क़ियादत करे। ये नाम लेते हैं वोट इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, अवाम के नाम पर, और तीनों का गला काट रहे हैं। मेरी वज़ीर आला मोहतरमा ने कहा था, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, कि जिस मुल्क का पेट्रोल महंगा हो उसका हुक्मरान जो है चोर है। तो अब मैं मानता हूँ कि उसने सच कहा था, चाचा चोर चला देना, अब चला देना। हुकूमत का एक ही मकसद है कि बर्बाद किस तरह होता है ये मुल्क, ये ताजर किस तरह बर्बाद होता है। किसान बर्बाद कर दिया, आलू सड़कों पर फेंक दिए तक किसान ने, गंदम बर्बाद कर दी, इस मरतबा गंदम पैदा नहीं हुई, चावल बर्बाद हो गया, गन्ना बर्बाद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई। एक ये छोटे मोटे ताजर थे जो काम कर रहे थे, वो पिंकी है ना जो कराची वाली, जी जी, मैंने कहा उसको जब अदालत में पेश किया देखा था कैसा प्रोटोकॉल था। उस पिंकी की इज्जत इन दुकानदारों से ज्यादा है। इनको गिरेबान से पकड़ कर पीरा वाले उठा के ले जाते हैं, यानी दुकान से उठा के ले जाते हैं। मेरी तरफ से तमाम ताजरों की तरफ से यही की मुतालबा है, गुज़श्ता 75 साल से FBR वाले, हुकूमत वाले अवाम दोस्त बजट पेश कर रहे हैं। खुदा का वास्ता इस साल अवाम दुश्मन बजट पेश कर दें। मेरा मुतालबा है कि एक मरतबा इस साल पहली मरतबा अवाम दुश्मन बजट पेश कर दें। अवाम दोस्त बजट तो फुटपाथ पे ले आया दुकानदारों को, भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। जो इन्होंने बोला ना, दुकानें यहाँ से लेकर दिल्ली गेट और भाटी तक दुकानें बिक रही हैं, खाली हैं, मगर नया ख़रीदार या नया किराएदार नहीं है दुकानदारों के पास। हालत ये हो चुकी है कि अपने घर का चूल्हा नहीं जलता हमारा, मगर हुकूमत जो है वो 25,000 रुपया फिक्स कर रही है सालाना टैक्स। खुदा की कसम, इस बाजार से ना मैं इतना दुख होता है गुजरते हुए। खूबसूरत शेड थे 5-5 फुट के लगे हुए, जी। और कि बारिश न जाए दुकानों के अंदर, बारिश न जाए दुकानों के अंदर और साया रहे। कारपोरेशन वाले, पीरा वाले आकर वो उतरवा गए हैं। आप पता है 12 बजे आधी दुकानदार शटर फेंक देते हैं, तोड़ के गए हैं जबरदस्ती। अब बारिश आती है, दुकान के अंदर जाती है, धूप निकलती है, दुकान के अंदर जाती है। दुकान के अंदर बाहर धूप होती है ना, अंदर कहाँ खड़ा हो सकता है, बाहर खड़ा हो सकता है। ये ताजर दोस्त को काम तो करें, कोई ऐसा काम कर दे जिस पर कहूँ चले आप है ना, कोई यहाँ पर बैठा हुआ सिर्फ एक ऐसा काम कर दे कि 24 घंटे में हम जितनी सांसें लेते हैं, एक सांस के मुसावी उन्होंने कोई अच्छा काम कर दिया हो, एक सांस के मुसावी। हाँ, एक काम किया है, मैं अब देखकर खुश हो गया हूँ, और उसको अब आगे भी बढ़ाना है दोबारा। तीसरी मरतबा मोची दरवाजे के बाहर जो वो बोर्ड लगे हुए थे ना बड़े बड़े, वज़ीर आला पंजाब के, वो लोग फाड़ जाते थे रात को मोहब्बत में। अब तीसरी मरतबा लग गए हैं, अब शेरा वाला जो फटे हुए हैं वहाँ भी नए लग जाएंगे। अवाम के जिस्म पे कपड़ा नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, फाड़ते नहीं है, जब मोहब्बतें होती है ना, वो उतार कर घर ले जा। तस्वीरें घरों में, अपने कमरों में, अपने बैठक में, अपने किचन में, चलो इसी तरह ले जाते हैं। अब एक काम करें ना, फिर वो जो इस तरह करें कि आपको शायद इल्म में है, आप मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है, शुमाली कोरिया का जो है ना ऊन सिंह किम जोंग उसका कानून है मुल्क में, जिसकी दुकान पर या घर में उसकी फोटो नहीं होगी उसको गिरफ्तार कर लो। कानून बना दें सिर्फ एक, अपने पल्ले से अपनी स्लीप अपने कंधों पे वाम खुद उठा लेगी, खुद फोटो लगाएगी। जब पता होगा इस दुकानदार को मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। अवाम का गला काट अब ये बता, 4 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ, चेहरे में खुशहाली। 4 रुपया 150 रुपये का जब पेट्रोल था तो मोहतरमा मेरी वज़ीर आला, क्या बात है, मोहतरमा ने लाहौर से इस्लामाबाद तक में हवाई मार्च किया था 150 रुपये के पेट्रोल के ऊपर। बिलावल जरदारी साहब ने कराची से इस्लामाबाद तक महंगाई मार्च किया था, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था। अब 400 रुपये लीटर खुद करके 100 जूते मारने का ऑर्डर देकर 2 कम कर दो, ये 98 जूते मारो, तो 100 ही पूरे कर लो, 100 ही पूरे कर लो। अब जो लेवी डबल करनी है ना, अब जो लेवी डबल करनी है, यो मैंने कहा ना, जो लेवी लगानी है यानी कि चूना लगाना है, कौम को चे बनाना है,
वो इस तरह बनाना है कि लेवी डबल कर दी। हमने तो 4 पे सस्ता कर दिया था, आलमी मार्केट में लेवी आ गई है IMF की तरफ से 600 रुपये हो गया पेट्रोल। वो खुद ही कहते थे ये हुक्मरान जिस मुल्क का पेट्रोल महंगा हो, बिजली महंगी हो तो उस हुक्मरान चोर होता है। अब कौन है? इन गरीब छोटे छोटे दुकानदारों पर के लिए या उन कानून का दायरे में लाने के लिए इनके लिए पीरा फोर्स बना दी। कारपोरेशन है, DC है, सारे महकमे इनको पड़े हुए हैं। कोई शुगर मिल्स एसोसिएशन के लिए कोई तंजीम बनाई है? कोई खाद मिलें जितनी है इनको कंट्रोल करने के लिए खाद इतनी महंगी हो गई है, इसके लिए कोई बनाई है? कोई टेक्सटाइल मिलों को चोरों को पकड़ने के लिए बनाई है? कोई फ्लोर मिलों को चोरी पकड़ने के लिए बनाई है? कोई फर्नेस जो बिजली के बिल चोरी करते हैं उनके लिए कोई फोर्स बनाई है? ये जितनी फोर्सें बनती हैं, ये जितनी भी फोर्सेस बनी हैं, ये गरीब छोटे छोटे दुकानदारों के लिए है। कोई ऐसी इन 70 सालों में शुगर मिल्स को कंट्रोल करने के लिए कोई फोर्स बनाई हो कि गन्ने की कीमत फौरी तौर पर अदा कर दे किसान को? कोई खाद मिलों के लिए बनाई हो कि खाद पानी और गैस से खाद बनती है मुफ्त, और इतनी महंगी खाद कैसे हो गई? उसके लिए कोई इन्होंने फोर्स बनाई है? कोई टेक्सटाइल मिलों के लिए, कोई फ्लोर मिलों के लिए, और इसके अलावा कोई ऐसी फोर्स बनाई है जो उनको पकड़े जिन्होंने IPPs प्लांट की और IPPs के लिए कोई बनाए ना फोर्स। एक ऐसी फोर्स हम भी कहते हैं बनाए जो ताजर करे चौक में उसको 10 मरतबा लगाएं। अब IPP कर रही हैं, ये कैपेसिटी पेमेंट ले रही हैं, यानी काम ना करने की तनख्वाह ले रही हैं, उनको भी 1 मरतबा लगाएं, उनके लिए भी ये फोर्स बनाए। अगर उनके साथ बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं तो जिन्होंने 8 सैनेट की यूनिट इंडिया बनवा रहा था उनसे, 7 ही सैनेट की बांग्लादेश ने बनवाई, 16 सैनेट पे हमने मुआहदे किए। अगर हम अंधे थे, बहरे थे, तो फिर तो माफ़ी है हुक्मरानों की। अगर उन्होंने सोच समझ कर ये कौम के साथ किया है तो जालिम की क्या सजा होनी चाहिए? 1 फुट आगे बढ़ता है दुकानदार, पीरा वाले आकर यहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं कि आगे आगे 1 फुट। जिन्होंने कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे किए बिजली ना बनाने के, और फिर उनके साथ डॉलरों में मुआहदे किए, और फिर फॉरेन एक्सचेंज वो ले जा सकते हैं, यानी हमारे कपड़े भी उतारेंगे, हमारे जूते भी मारेंगे, मगर अपने लिए क्या सजा तजवीज़ की है? एक ऐसी फोर्स बनाए, एक ऐसा अदारा बनाए कि उसके लिए उसका जो स्लोगन हो ये हो कि जो भी करप्शन आला अहदेदार करे या हुकूमती अहदेदार करेगा वो यहाँ पर आएगा और ओपन ट्रायल होगा, उसको सजा होगी। उसके लिए तो अपने लिए तो उन्होंने ये किया है कि 50 करोड़ रुपए तक करप्शन हलाल है। इसी शहर में, इसी मुल्क में, इसी पंजाब में 463 दिन पतंगबाजी हराम है, 463 दिन पतंगबाजी जुर्म है, 463 दिन गैर कानूनी, 363 दिन सॉरी जी, 363 दिन इस शहर लाहौर में पतंगबाजी है, कानूनन है। 363 दिन इस शहर लाहौर में पतंगबाजी अखलाकन है। 363 दिन पतंग उड़ाना करने के मुतराफ है। 363 दिन हराम है पतंगबाजी, मगर जब हुकूमत चाहे 3 दिनों के लिए वो हराम हलाल है, और उन 3 दिनों के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए गए। क्यों खर्च किए? सिर्फ इसलिए कि अपनी तस्वीरें लगेंगी। वो क्या करना है? एक मुल्क कर्जे लेकर, उधार लेकर रोटी खा रहा है, तो उनको ये बदमाशियां और अय्याशियां करने की क्या जरूरत है? इंडिया में 11 रुपये मैं कहता हूँ एक महीना बसंत करें, मगर जिस वक्त मुल्क के कर्जे उतर जाएं, कर्जे उतर जाए मुल्क के, 1 महीना बसंत, कर्जे उतर जाए मुल्क के, हर जगह पर हर रोज एक मेला लगा ले। हमें क्या एतराज़ है? खुशहाली होनी चाहिए ना मुल्क में। पेट में खाने को नहीं, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, बच्चे के लिए तालीम नहीं है, मगर कोई जुर्म या इंसाफ चाहिए तो खरीदना पड़ेगा। तो मेले करने हैं हमने, मेलों आगे है, देखो आगे है जी, किधर है पीरा? ताड़ी मेहरबानी, ये निशानी है उनके आने की। चले शिकवा कर लिए 4 पे पेट्रोल सस्ता करने पे थैंक यू बोले। मैं थैंक यू करता हूँ कि एक महंगाई मार्च जिसकी क़यादत मेरी वज़ीर आला करें, लाहौर से इस्लामाबाद तक निकाले, मैं उसमें शरीक हूँगा कि 150 रुपये का पेट्रोल जो 400 रुपये किया है मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने, उसके खिलाफ एक महंगाई मार्च फिर निकालें। 4 पे जो सस्ता किया ना उन्होंने, तो मैंने कहा 100 जूतों का ऑर्डर देकर 2 कम कर देना, तो कहना देखे मैंने आपको कितनी, ये कौम के साथ ये कर रहे हैं, जूते मार रहे हैं और बाद में कहते हैं चलो तुम्हें 2 जूते कम पड़ेंगे, चलो नारे लगाओ।
ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ। जितनी भी ये प्रोडक्ट्स है ना, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। जितने ये कपड़े कुपड़े रह रहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है नायलॉन से, तो पेट्रोल जब महंगा होगा, टैक्सीज होंगे। आपने बोला कि 4 रुपये लीटर सस्ता कर दिया। जी, जी। पिछले 4 साल में हमने 4,570 अरब रुपया लीवी की मद में हुकूमत ने हमारा खून निचोड़ा है। कितना? 4,570 अरब रुपया। अब जो टारगेट है उनका आइंदा 5 सालों के लिए वो 10,700 है। सर आपके कदमों के नीचे निछावर होगा। वो कदमों के नीचे जो डबल कर दिया लेवी लगाना, पंजाबी में पता है क्या कहते हैं? थूक लगाना, लेवी लगाना, किसी का खाना खराब करना। ये मुल्क का खाना खराब हो रहा है। अगर तजारत नहीं ना होगी मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ताजर ना सिर्फ रीढ़ की हड्डी है, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान मुल्क के दिफा के लिए एक मजबूत अदारा है, इसी तरह ताजर भी किसी भी मुल्क के उस मुल्क के दिफा के लिए, सालमियत के लिए एक हैसियत रखते हैं। ताजर खुशहाल होगा, मुल्क खुशहाल होगा, मजबूत होगा। ताजरों को बर्बाद कर दिया। अब कहते हैं फिक्स 25,000 रुपया टैक्स लगाएंगे। ਪੈਰਾਫੋਰਸ ਕਿਸ ਕੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਡਕੈਤ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਜਰਿਮ ਨੇ, ताजे लोग ने ऐसे ही पकड़ते हैं, उसको घसीटते हैं, ऐसे पकड़ गए, चलो गाड़ी में डालो, ले जाओ उसको। किसी की नहीं सुनते। पैराफोर्स बनी किसके लिए? तो क्या दुकानदार ताजे डकैत हैं? मैं बताऊं क्यों बनी है? मैं, अगर आप लोग नाराज ना जी हो, बताएं। लाहौर को इस तरह खूबसूरत बनाने के लिए तो ये खूबसूरत नहीं है, हैं? ये खूबसूरत नहीं है। नहीं, पूरे लाहौर में सोना दुल्हन की तरह बनाने के लिए कोई दुल्हन नहीं बन रही यहाँ। दुल्हन तो लूट गई है। मैं खुद एक दुकानदार हाँ, मेरी सेल खत्म हो गई है। देखो पर्दे तक इशर किया, कस्टमर नहीं खड़ा हो सकता। पीरा फौज ने साढ़ा वो इशर किया है। परसों की गल है, लेडीज आए ने वो माल कपड़ा खरीद के लिया पिछों, उन्होंने इनाम रखा बाहर रखे ना, स्टूल से बैठ गई। पीरा फौज था सामान चुक के ले गई। लेडीज का, ये लेडीज का। हमने कहा भाई ये हमने ये कहा है कि भाई ये दुकानदार का नहीं है, ये कोई वाइब्रेशन नहीं है, ये क्रॉसमेंट नहीं है, ये कस्टमर खरीददारी करके ले आइए। वो गाड़ी में रख के ले गए। इतना कर रही है पीरा फोर्स। ये तो अब देखा, अभी 1 घंटा पहले 4 बंदे जहाँ से उठा के लेके गई है, उन्होंने वहाँ से उसका हट जाना लेना भी आ जाएंगे। कोई ये क्या चीज़ है? किस चीज़ में दुकानदार खुश है? बिल हमारे कितने बढ़ गए हैं। जिस खातून का सामान उठाया उन्होंने वापस 10,000 रुपये दे के लेके आए हैं। 10,000 रुपया दुकानदारों ने पास इकट्ठा करके दिया यूनियन से, उसका सामान ला के दिया। ना करें, कैसे कह रहा हूँ मैं? सही हकीकत बता रहा हूँ आपको, हकीकत बात सही कह रहे हैं। सही बात है। हमने 10,000 रुपये देकर उसका सामान लाया लेडीज का, वो रोना पीटना पड़ गया उसके। यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर लूट ये जो है ना, आप लोगों ने फिरौन से ज्यादा दौर है यहाँ पर। किसका नगरी बन गई है, जो महकमा आता है वो अपनी कर रहा है। कारोबार क्या हो रहा है यहाँ पर? अब फिक्स टैक्स लगा रहे हैं। वो क्या हमारे फिक्स टैक्स के लगा रहे हैं, कैसे देंगे हम? आपने कहा जब वो खातून का लेके सामान, आपने उन्हें ये कहा कि ये दुकानदार का नहीं है, तो नहीं, उनको आप लोगों ने कहा? हमने सारा बाजार इकट्ठा हुआ है, उनको रोका है कि भाई ये कस्टमर औरत खुद पीटी है। वो भाई मैं तो ये पीछे से खरीद के लाई हूँ। उन्होंने जी सड़क में रखा हुआ आपने। फिर 10,000 रुपया जुर्माना? 10,000 जुर्माना नहीं हुआ, वैसे दिए गए। उसकी रसीद मिली? कोई रसीद नहीं, कोई रसीद नहीं मिली, कोई रसीद नहीं मिली। और सर एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ही कहते ने कि 80,000 रुपया उन्होंने लिता सी, उन्होंने ट्रांसफर मिलान तो कोई रसीद नहीं दी। हुण तुसीं भी कह रहे हो पैरा वाले वारदात ओ ना, पैरा फोर्स करप्शन दी रेड लाइन है। ओ करप्शन, पैरा फोर्स किसके लिए बनाई गई है? कौन सा करप्शन मुकाम नहीं? ये ताजर करप्शन कर रहे हैं। क्या करप्शन कर रहे हैं ताजर? फिर ये कहते हैं रसीद मिली है। मेरी बात नहीं, रसीद मिली सर मिली होगी। नहीं मिली, किसी को नहीं मिलती भाईजान। मैं भूल नहीं रहा हूँ, मैं खुद गया हूँ। ये कैसे रसीद मिली है? और फिर ये क्या पैरा फोर्स किसके लिए बनाई है? ये दुकानदार डकैत है? मुझे बताइए ना, ये फोर्स किसके लिए बनाई है? दुकानदार ताजे डकैत है, लाहौर नूं सोना करन लई। भाई कह रहा सोना कीता है। डकैत ने दुकानदार ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मुजरिम ने, ताजे लोग ने, ऐसे ही पकड़ते हैं, उसको घसीटते हैं, ऐसे पकड़ गए, चलो गाड़ी में डालो, ले जाओ उसको। किसी की नहीं सुनते। सर उनका तो मंशूर है पहले इज्जत। बिल्कुल नहीं, कोई इज्जत नहीं, बिल्कुल नहीं है। पहले रोलना, बदनामी रोलना है।
पकड़ते हैं गरीबान से, बाजू पकड़ते हैं। एक बात तो बुरा ना मानिएगा, माशाल्लाह तुसी समझदार हो, मुदब्बर हो, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत वाली चादर पहनाई है, कारोबारी हो, तुसी 10,000 बगैर रसीद के लिए आए। वो भाईजान कैसे ना लाए, एक लोगों को भेजा हमने अपने, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, जिसको भेजा लेके आए, बंदे जाते हैं, अभी 4 बंदे गए बगैर रसीद के आए होंगे, रसीद दी है उनको, मैं बुलवा लेता हूँ, 1 घंटा पहले बंदे लेके गए यहाँ से। मुझे ये बताएं, आप में मीडिया है आपका सबसे ज्यादा, पीरा फोर्स बनी किसके लिए, तो क्या दुकानदार ताजे डकैत हैं? मैं बताऊं क्यों बनी है, मैं अगर आप लोग नाराज ना जी हो, बताएं। लाहौर को इस तरह खूबसूरत बनाने के लिए, तो ये खूबसूरत नहीं है, हैं? ये खूबसूरत नहीं है, नहीं, पूरे लाहौर में सोना दुल्हन की तरह बनाने के लिए कोई दुल्हन नहीं बन रही यहाँ, दुल्हन तो लूट गई है, यहाँ दुल्हन लूटे जा रही है, दुल्हन बन नहीं रही, ये कोई नहीं आपकी दुल्हन बन रही है। मैं 52 साल से काम कर रहा हूँ, 45 साल से टैक्स दे रहा हूँ, 5 बच्चे मेरे दे रहे हैं टैक्स, हम उसमें क्या करते हैं, बिलों में टैक्स आता है हमारा, कटौती होती है। अब ये क्या डकैती है, कोई भी कटौती नहीं होगी, 25,000 फिक्स टैक्स लगेगा, किस चीज़ का, आमदन हमारी दे रहे हैं, क्या रिलीफ दे रहे हैं ताजरों को, ताजरों को तो महदूद कर दिया है। अब 9 बजे दुकानें बंद, 9 बजे ईशा की अज़ान होती है, ईशा की अज़ान होती है, कस्टमर खत्म हो जाता है, हमारी सेल ये पीछे नहीं आ सर 9 बजे दुकानें बंद हो, यहाँ ने तो 4 पे पेट्रोल का रिलीफ आया है। ये पीछे दुकानें देखें, कस्टमर दुकानदार बैठे, कोई कस्टमर है किसी दुकान पर, बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं है, कोई रिलीफ नहीं हमें। हम यहाँ पर आप रिलीफ कह रहे हैं, यहाँ पर दुकानदार मैं आपको गिन के दे सकता हूँ जो दुकानें छोड़ के चले गए हैं, किराए नहीं निकले उनसे, डिफाल्टर हो गए हैं। आप जज्बाती हो गए हैं, दुकानें खरीदी जा रही हैं। भाईजान मैं हकीकत बता रहा हूँ, छोड़ रहे हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं जहाँ बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे आप इधर डब्बी बाजार के प्रेसिडेंट जी, हैं। मैं सदर हूँ जाकर रफीक सदर हैं आपकी यहाँ जी, मुझे एक दुकान का पता है, कौन क्या कर रहा है, कौन कौन किराएदार है, कौन मालिक है, जो कोई मालिक किराए पर दे के चले गए हैं, आगे किराएदार है वो छोड़ के चले गए। क्या हुआ, मार्केट से माल है, डिफाल्टर हुआ, नहीं दिया गया, खत्म हो गई दुकान उसकी, क्या लेके गए हैं। मैं एक दुकानदार की भी मिसाल देता हूँ, यंग लड़का, इसकी शादी हुई है, अभी 6 महीने पहले शादी हुई, शुगर का मरीज बन के बैठा हुआ है, खत्म हो गया उसका माल, किराए में उसका माल खत्म हो गया, दुकान भी खत्म हो गई। आप ये देखें, इस वक्त 5 साढ़े 5 का टाइम है, हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है, कहाँ से आए, कुव्वत खरीद खत्म हो गई कस्टमर की। मुझे ये बताएं, सीसीडी बन गई, हाँ जी, कातलो डकैत के लिए, शुरू में उन्होंने बड़े मुजरिम पकड़े, इनकाउंटर की, अब क्या हो रहा है, वो कहाँ गई, सीसीडी खत्म हो गई, अब करे ना वो भी। अब ये पीरा फोर्स किसके लिए बनाई, कारपोरेशन कम थी, इंक्रोचमेंट के लिए कारपोरेशन भी आती थी, वो उठाने आते थे, ट्रक आते थे, सब कुछ ले जाते थे। पीरा फोर्स बनाने का मकसद क्या है, जुर्माना क्या है, वाकई गिरेबान से पकड़ते मेरी हैं। बात सुने, जो नहीं, आपने कहा गिरेबान से पकड़ते हैं, कारपोरेशन वाले इसे बुलाते थे, और जो है ना इसको ऐसे पकड़ते हैं, कोई नहीं पकड़, थोड़ा देख लिया, चलो बाजी बैठो बैठो, जबरदस्ती गाड़ी में उठाते हैं, ले जाते हैं। सर आप नहीं, किसको पूछने वाले नहीं है, या दिल्ली दरवाजे उन्होंने आपको याद है, वो मैं आता हूँ। हाँ, हम पे यहाँ पर भाईजान दुकानदारों की इज्जत नफ्स को कायम नहीं रखा है, ख़त्म कर दिया गया है, ताजरों की ख़त्म कर दी गई है। ये हम टैक्स जो लगा, हम टैक्स नहीं देंगे, बिल भी बढ़ते जा रहे हैं, हमारे बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। क्या बने, इन्होंने प्रोग्राम किया जी 9 बजे आप दुकानें खोलें, 8 बजे बंद कर दें, इससे हमारी बचत होगी। फ्यूल की क्या बचत हुई, अब गर्मी का मौसम है, अगर 9 बजे दुकान खोलेगी 10 बजे ऐसे ही चल जाएगा, 6 बजे तक चलेगा। जब 12 बजे दुकान खुलती है तो 1 बजे ऐसे ही चलता है, बिजली कम खर्च होती है, ऐसे ज़्यादा होती है, और कस्टमर भी नहीं है। चलें, अब आप 9 बजे कह रहे हैं ना, अभी आप देखना 7 बजे कस्टमर खत्म हो जाएगा, तो क्या कारोबार कर रहे हैं हम, कौन से खुशहाल हैं। आप कह रहे हैं यहाँ से लेके ये दिल्ली कट के सदर खड़े हैं, वहाँ तक मुझे बता दें कोई नई दुकान खरीदी हो किसी ने नहीं खरीदी। पेट्रोल की कीमत 250 लेके 400 पे गई है, अगर 4 रुपये उसके कम कर दे उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये जितनी हमारी मार्केट में जो दुकानें हैं, इसमें जो माल लगा हुआ ना, ये सब तेल से बनता है, पेट्रोल से बनता है, इसकी कीमत डबल हो गई, आगे कस्टमर नहीं है बाजार में, कस्टमर की खरीद खत्म हो गई है। अब ये देखिए 5 बजे का टाइम है और बाजार में आप नज़र मारें कोई कस्टमर है, दूर पे कस्टमर नहीं है। सब जरा जितना के ये दुकानदारों को महदूद करते जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, और दुकानदार नाते लव कर देने, और सर का किस चीज़ का लव करें, यहाँ पर शुरू हुई हुई है, किराए नहीं दिए जाते, यहाँ पर दुकानें छोड़ के लोग जा रहे हैं। जैसे आप फिर जज्बाती की बात ना करें, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, जिन्ना सेट हुन होया और नहीं सर, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सेट नहीं गा दुकानदार, तुसी कह रहे दुकानदार सेट कह रहे हो, बिल नहीं दिए, एक बिल एक दिन लेट हो जाए ना तो उसकी बिजली काट जाते हैं, किस चीज़ का रिलीफ है हमारे पास,
कोई रिलीफ नहीं है। ये जहाँ आप खड़े हैं ना, ये तारीखी बाजार है, 500 साल पुराना। ये आपके जोहेब भट्ट साहब यहाँ प्रोग्राम करके गए हैं, उन्होंने तस्लीम की ये सबसे पाकिस्तान का कदीमी बाजार है जिसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। नहीं सर, आप क्या कहेंगे? सर इधर आ जाए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। जी नवीद साहब, और आप भी आ साहब जाए। मेरा नाम है। तो ये हमारे माशाल्लाह बाजार के सदर हैं, ये भी हमारे पूरी इस कबीना के सदर हैं। ठीक है सर, मैंने ये कहना है कि भाई बात पता है क्या है, ये जो ताजर है ना, सबसे पहले बात तो ये है कि ये रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, जब रीढ़ की हड्डी ही नाकाम होगी तो इंसान चल सकता है? नहीं चल सकता। तो जब आप ताजरों को खुद कमज़ोर कर रहे हो तो क्या हुकूमत चल सकती है? जवाब दें यार। नहीं, मुश्किल ना हो चल जाएगा। सकती, मुश्किल हो जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हर किस्म का टैक्स जो है ना वो ताजर भरते हैं। मसाल है कि अगर कोई हुकूमत का सरकारी मुलाजम है तो उसको तनख्वाह ताजर देते हैं। ठीक है, किसी भी मसले का कोई भी सरकारी मुलाजम है ना, उसकी तनख्वाह ये ताजर हजरात देते हैं। ठीक है, अगर ये ताजर ही मर जाएंगे, इतनी महंगाई, ये देखें बाज़ार का आप सीन देखें, ऐसे लग रहा है कि जैसे क्रिकेट खेल सकते ईजीली। और ये वो बाज़ार था कि यहाँ से रास्ता शोल्डर टू शोल्डर टच होते थे। रास्ता निकलना मुश्किल हो जाता था, इतना कस्टमर होता था। यार इस बाज़ार को क्या कर दिया इन्होंने? हालांकि ये अंदरून शहर का मेन बाज़ार है। ये वज़ीर खां की मस्जिद है, यहाँ पर सुनहरी मस्जिद है, ये कदीमी बाज़ार है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताजर भाई इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। 400 रुपये लीटर पेट्रोल करके 4 रुपये कम कर देना, ये तो जूता मारना वाली बात हुई ना यार। ये तो ताजरों के मुंह पे। सर अगर ना करते आप क्या कर सकते थे? शुक्र कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की ज़ात का करते हैं जो हमें पाल रहा है। हम खुद नहीं पढ़ रहे, हमें अल्लाह पाल रहा है। ये तो है। ठीक है, मैं एक बात करना चाहता हूँ पीरा के हवाले से, ताजरों के हवाले से, करप्शन के हवाले से। इन गरीब छोटे छोटे दुकानदारों पर करने के लिए या उन कानून का दायरे में लाने के लिए इनके लिए पीरा फोर्स बना दी। कारपोरेशन है, डीसी है, सारे महकमे इनको पड़े हुए हैं। कोई शुगर मिल्स एसोसिएशन के लिए कोई तंजीम बनाई है? कोई खाद मिलें जितनी है, इनको कंट्रोल करने के लिए खाद इतनी महंगी हो गई है, इसके लिए कोई बनाई है? कोई टेक्सटाइल मिलों को चोरों को पकड़ने के लिए बनाई है? कोई फ्लोर मिलों को चोरी पकड़ने के लिए बनाई है? एक वक्त था कोई काम अमल दरामद होना होता था ना, तो जो अदारे थे ना वो सदर के पास आते थे कि जनाब आपके बाजार में टैक्स पेयर जो है वो 100% नहीं है, इसको इंश्योर करें। ये मसला बाजार में बिल्कुल सदरों के साथ मिलकर करते थे। और मैं कहता हूँ अब ये हाल है कि अगर कोई सदर जाता कहते हैं पहले चुप के भी छुपाओ। मैं ईमानदारी की बात कहता हूँ, खुदा न खास्ता, डरता डरता नहीं अल्लाह के अलावा कोई बैद नहीं है। इसको मुझको कोई बहाना पकाकर कोई नहीं, तो डरने की क्या बात है? देखें जनाब, जब ऐसा है तो है। उन्होंने एक ड्यूटी लगाई है पटवारियों की कि ये आवाम के जिस्म में ढूंढे कहाँ टैक्स नहीं लगा। इस बजट में वो जगह पर भी टैक्स लगेगा, वो खुर्दबीन से ये देख रहे हैं। और जो अभी रफ़ीक सिद्दीकी साहब ने बात की है कि भारत में एक वज़ीर-ए-आला ने 11 अरब रुपये का पावर प्लांट ख़रीद कर 600 यूनिट फ्री किया है। इन्होंने अपने 200 यूनिट के कैंपेन जो चलाई इलेक्शन की कि 200, ये पहली दफ़ा होगा वज़ीर-ए-आला फरमाती हैं कि आवाम बिजली इस्तेमाल करेगी और उनका बिल नहीं आएगा। अब ये देखें कि बिल का क्या हाल है, 25,000 रुपया टैक्स है। सर नहीं आना सी, वो एक बंदे ने काम खराब करता, रोला पा के मैनू करो, मुझे लाओ मुझे लाओ, वरना ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ महंगा ਹੁੰਦਾ है। अब मैंने देखा है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को लंदन में रोते हुए जब यहाँ पेट्रोल महंगा होता था। अब सारी आवाम रो रही है तो उनको पता नहीं चल रहा। 12 अरब रुपए का इन्होंने जहाज़ खरीद लिया है, ये पावर प्लांट नहीं खरीद सकते। ये लाहौर को दुल्हन की तरह 1993 से सजा रहे हैं, क्यों नहीं सजाए इनसे दुल्हन की तरह लाहौर? ये बर्बाद कर रहे हैं, ताजरों को बर्बाद कर दिया है। ना कोई मीशत है, ना कारोबार है, लोगों के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीसों के पैसे नहीं हैं, दुकानदारों को किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये असल में फार्म 45 की हुकूमत है, होती तो ताजरों से
बजट के ऊपर बैठ के बात करती। ये फार्म 47 की हुकूमत है, इनको कोई परवाह नहीं अवाम की, ना अवाम के मसाइल की, ना अवाम के दर्द की, इनको कोई मसला नहीं, क्योंकि ये फार्म 47 की हुकूमत है, इनको हुकूमत मिल जानी है। इन्होंने ये एजेंडा लेके आए IMF का कि इन्होंने पैसे कैसे निकालने सर हैं। पिछला बंदा IMF के पास ले गया, वरना ते मियाँ साहब ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ 'ਚ IMF ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਟਅਪ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਸੀ IMF, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈਲੋ, ਤੇ ਡਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਸ਼ਟ ਅਪ, ਡੋਂਟ ਕਾਲ ਮੀ ਅਗੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? उस पास से फोन चल भी रहा सी कि नहीं? अच्छा, जो आपकी बात है ना बिलाल साहब जो आपकी बात है ना कि गरीब, मुहतरमा वज़ीर आला साहबा ने कहा था गरीब को बिल नहीं आएगा, ये बात सच्ची हो गई है, ईमानदारी की बात है। अब गरीबों को बिल नहीं आते, उनके मीटर कट गए हैं नॉन पेमेंट पे, अब उनको बिल नहीं आते। पहले तो हुए अब उनके घर में कनेक्शन ही नहीं है बिजली का, वो बिल कहाँ से? नहीं चलो ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਜੂਮੀ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ आदी हो जाएंगे। पैरा फोर्स वाले भाईजान सारे यहाँ पे जितने लोग हैं वाकई क्रिकेट कारोबारी लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनका ना कोई एक पता नहीं चलता जी, कोई इधर से आ रहे हैं, कोई इधर से आ रहे हैं बाइकों में, जैसे हम लोग चोर नहीं होते तो बस फटाफट दुकाना सब चुक लो जी, अंदर कर लो जी, ये कर लो। हकीकत में खत्म कर दें या पीरा को खत्म कर दें। मुझे ये बताएं पीरा फोर्स की ज़रूरत क्या आती है? महकमा पहले काम कर रहा है कॉर्पोरेशन का, वो अपने आते थे पहले लोग जो है हमें वो अपना पैरामीटर दिया था कि आपने अंदर रहना, हर काम तरीके से चल रहा था। इसकी ज़रूरत मुझे आज तक ये नहीं पता चला, और पीरा फोर्स की ज़रूरत क्या पड़ गई इनको लाने की? महकमे के ऊपर महकमा लाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ तो इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। इन्होंने कहा ये कितने कितने मंडी है, उन्होंने जनाब उनको जो है वो डाले भी दिए हैं, उनको बाइकें भी लेके दी हैं, और उनकी जो तनख्वाहें भी माशाल्लाह लाखों के हिसाब से है। एक तरफ कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, फिर एक नया डिपार्टमेंट के ऊपर डिपार्टमेंट बना देते हैं, ये ना ये ज़्यादती हमारे सब। क्या कहने लगे हैं? पीरा फोर्स का मतलब ये है कि पीरा फोर्स फाड़ के तुन दो। पीरा फोर्स बनाने का मकसद भी यही है, उनका काम भी यही है, ताजरा नु फड़ो और तुन दो। अब ये देखें कि इन्होंने मंसूबे ला रहे हैं, ये अंदरून शहर तो पहले ही अंदरून शहर है, 50 साल हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर सर टूरिस्ट आता था। अब ये लहर मंसूबा ये क्या है? तबाही ताजुरों की दुकान जहाँ जाते हैं सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਗੋਰੇ ਸਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, मजदूरी करेंगे मेरी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੁੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਰੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਲਹਿਰ ਮਨਸੂਬਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾ गोरे सड़क काले भी नहीं आते होते। ये आपका जो डायलॉग है ना शबाना लोधी, ये बड़ा पूरा हो सकता है। एक बात मैं कर लूँ, मेरे बड़े भी खड़े हैं इधर सारे, जी। अच्छे बंदे भी दुनिया में जाते हैं, बुरे भी जाते हैं। अब अच्छा कौन है बुरा कौन, सबको पता है। मैं झोली चुके उठाता हूँ, दुआ मांगता तो सारे आमीन कहते हैं। 11 बंदे आज सामने 1000 बंदा कहना, ये सिर्फ 11 हुक्मरान हमारे जो डले हुए हैं, मिले हुए सारे मिक्सअप की मुरब्बा चाड़ का बना हुआ है। ये 11 हुक्मरान अल्लाह उठा लेना, मगर इन मुल्क का कुछ बन जाए। 11 हुक्मरान ये जो हमारे मिलके हमारे मुल्क का ये खाना ख़राब इन्होंने किया हुआ ना, ये हमारे दुनिया ये जो बंदे खड़े ना, ये हकीकत बात है। ये मैं इधर बाज़ार में 40 साल तो मुझे होश में हो गए तकरीबन, ठीक है, 53 मेरी एज है। ये सारे दुकानदार जो है ना जिंदा लाशें बन गई हुई हैं, जिंदा लाशें हैं ये आपके सामने जो खड़े हैं। किसी दुकानदार से जाती आप इंटरव्यू लेना, किसी वजह सेल क्या की है, लड़कों को निकाल रहे हैं, लड़के बेचारे हमारे तल्ले कर रहे हैं कि यार आपकी मेहरबानी उस्ताद जी को बोलो। ये लड़के कहाँ जाएंगे, किधर से खाएंगे? आज से 4 माह पहले कॉर्पोरेशन का एक बंदा है, मिलने वाले वो होते हैं जो आते रहते हैं, उससे पुराना बंदा है, उसकी 30 साल की सर्विस है उसके बंदे की। वो हमें बता के गया था, बैठा हुआ था, सामान लेने आया था मेरे पास, कहता है सिर्फ लाहौर आज से 4 माह पहले की गल जो ऑपरेशन शुरू किया है पीरा का, कम से कम 10 लाख खड्डा इन्होंने चुके हैं, कम से कम 10 लाख तुम 5 ना जरब दे लो, घर के बंदे खान पीना ला लो, 50 लाख बंदा भुखा मर गया। साढ़े तो तुहानू पता है कारोबार का हुसन ही है कि कारोबार होवे, दुकानदार आन, बीबियां आन, कितने बीबी नजर आ रही था हॉमन, ए वो बाजार से जितों लंघना मुश्किल हो जाता सी।
कैमरा मार के देखो ऐथों लंघना मुश्किल हो जाता सी। नहीं, ये तो मैंने भी 3-4 साल पहले देखा आप इधर ही थे ना, आप भी पैदा इधर ही हुए गली में हाँ भैया जी, ना। मैं भी कश्मीरी गेट आप से। इधर ही हैं, शहर के ही हैं ना, दरून शहर के। जी। अब यहाँ से तो मुझे याद है अच्छी तरह, आप 90 की बात कर लें, 90 तक जब से हुक्मरान से पहले की, यहाँ पे कोई जगह मांगा था ना, मैं किराए के लिए इतनी जगह चल के होए, ऐसे होता था, चल के हो तू तो जगह सिफारिशें डलती थी मल्ले की, किसी बड़े की आ गए, आपके मामू की आ गया, जी साहब की आ गई, किसी की आ गई, जारी आ रहे थे, मैंने लगा दो थोड़ा ईद ही है, 3 दिन लगा दो। अब तो इधर यकीन कर, चांद रात को 8 बजे दुकानें बंद हो गई हैं, अल्लाह जानता 8 बजे दुकानें बंद हो गई हैं, हम रोक के चले गए घर में। चांद रात को यहाँ ये जो बड़ी ईद गुजरी है। हाँ 8 बजे दुकानें बंद है, हम आंसू से दिल से रोक के चले गए दुकानदार, 9 बजे का टाइम है तो लोग काम ही नहीं है। डेली बेस पे सेलमैन थे, रो के ये तो अब हुक्मरानों को चाहिए कि इनका सोचे, नहीं तो इस मुल्क तबाह है। वो पॉलिसी वाले आ रहे हैं कि जिन्हें साढ़े लोग तो बंदा दरम्याना तबका ते मारा तबका मर जाए, अकले मौजा करनगे पिछे मिलता यार फिर इन्हों का हिसाब हो गया है। नहीं सर, वो तो गुरबत उन्होंने मुकाई है, तो उन्होंने क्या है 2024-25 च गुरबत इंज सी, महंगाई ते 26 च गरीब मुकाया गुरबत, हुन गुरबत इंज पाए ना, हुन गुरबत इंज उत्ते गरीब मर गए। गुरबत उत्ते ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਨਾਲ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। 2.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਾਇਲਾਂ ਕੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇਲਾਂ ਦੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਮ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਐਕੂਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਖੂਰਦ ਬੁਰਦ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ 10-12 ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 700-800 ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਫਾ ਡਾਟਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ, 3 ਦਫਾ ਡਾਟਾ ਨੇ ਕਿੱਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫੰਡ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਕਾਤ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੇ ਕੱਟਦਾ? ਮੈਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੱਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? 1.5 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 3 ਦਫਾ ਡਾਟਾ ਨੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਿਮ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ 500 ਦੀ ਕਢਾਈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤੀ ਚੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋੜੀ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ है जी? और माशाल्लाह मियाँ साहब अल्लाह है रखे, सुन की कहना है। वो गिरगित पहुंचे मच्छर ठंडियां हवा रहे नाल जलसा कर नाल तो उत्थे भी रोड ने, मुझे क्यों निकाला? ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖਾतिर गए ने। हाँ क्यों निकाला? लोगों ਨੂੰ ना हकीकत बात है, सिर्फ कफन पाना बाकी रह गया, बाकी सारी इंदा लाशा नहीं। रात ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਸਿਆਪ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਪਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਨਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਬੰਨਾ ਕੀ ਬੰਨਾ ਕੀ ਬੰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ, 52 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਅਗਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜ਼ਾਤ ਬਾਬਰਕਾਤ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਗੋ ਕਿਆ ਮੈਂ ਸਾਦਕ ਤੇ ਅਮੀਨ ਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾ ਸੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬਸ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ 11 ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਓਗੇ नहीं मसला ये नहीं, ये तो हमारा हक है ना, ये तो हमारा हक है ना कि हम मैं ते मेरा प्रोड्यूसर कैमरामैन चुके जा नहीं चलो कदी लिया रिकॉर्ड ते बन जाएगा ना, ऑफ द रिकॉर्ड ते प्यार रहेगा। गुजारिश इस तरह है कि ये जिंदा लाशें हैं, ये सिर्फ इस तरह है कि अपनी अपनी मजबूरी की वजह से अपना अपना जो जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं, मजबूरी की वजह से ये लाशें मैं इसलिए इस सड़क पे इस मार्केट में मौजूद हूँ कि मुझे अपने बच्चों के लिए रोटी कमा के रात को लेके सेम हियर इस वजह से मौजूद हूँ। ये हुक्मरान जो है इनके लल्ले तो लल्ले नहीं खत्म होते, 200 गाड़ियों का प्रोटोकॉल छोड़ के घर में बैठे आराम से। ये अंदरून शहर का गढ़ है, ये कोई आम मार्केट नहीं है। अगर आप देखें इधर मुख्तलिफ मार्केट्स का जंक्शन है, मिलाप होता है, जैसे सूहा बाज़ार 12 मार्केट है, शालम गेट भी पास ही है, फिर इस वक्त मैं डब्बी बाज़ार हूँ, फिर मोती बाज़ार, इधर मस्ती घाटी, लाहौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी शू मार्केट, आज़म मार्केट, यानी इर्द गिर्द सारी मार्केट्स हैं। और अगर थोड़ा सा आप 1-आधा किलोमीटर चले जाएँ फिर अकबरी, मोची, यानी जहाँ आप जाना चाहें, भाटी गेट, एक कश्मीरी गेट, आप हर जगह जा सकते हैं। और ये समझ लें लाहौर की तमाम कम्युनिटीज़ जो पोश एरियाज़ में रहती हैं, जो आम इलाकों में रहती हैं, उनका यहाँ से ही ताल्लुक़ है। लाहौर इस बाज़ार से चलता है, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। जो ताजर है, जब लाहौर के ताजर की बात आएगी तो मैं पोश एरियाज़ के ताजर को हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, लेकिन मैं समझता हूँ असल ताजर ये है, क्योंकि ये है असल लाहौर। तो यहाँ का जो ताजर है वो आपके सामने, और ये मुदब्बर लोग हैं, ये इनका एक सर्विस, इनकी एक सर्विसेज है अपनी फील्ड में, इन्होंने यहाँ काम किया है, लोग इन्हें समझते हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। ये मेरे साथ जो ताहिर साहब हैं, ये तकरीबन 32 से 40 मार्केट, अप्रॉक्सीमेटली बेशुमार मार्केटों के इलेक्टेड यहाँ पर उनके लीडर हैं। तो ये जब इतने परेशान आपको नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर मेरा ख्याल है हुकूमत को ताजरों के साथ बैठकर एक ऐसी पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए जिसमें विन विन सिचुएशन डेवलप हो, हुकूमत अपनी बात भी माने और ताजरों की बात भी माने। इसे बैलेंस पॉलिसी कहते हैं। हम अवामी राय आपके सामने लाते हैं ताकि हुकूमत तक, अरबाब इख्तियार तक ताजरों की बात पहुँचे। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके हम सब के लिए सानिया पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।